अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज जो है 1.1 और यूनिट 1 की जो है एक्सरसाइज है। ठीक है, इस पिछली जो एपिसोड्स में मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बताई थी, सेट्स के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे वो बताया था। फिर उसके बाद आपको सबसेट बनाना सिखाए थे, फिर आपको प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट और पावर सेट के समझाया था। आई होप सो कि आपको वो वीडियो जो है वो समझ आ गई होंगी। इसमें अब क्या है कि हम एक्सरसाइज करेंगे जो कि पहले मैंने आपको सारी उसमें समझाया था। इसमें क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमने सबसेट बनाने हैं जो कि हमें 3 दिए गए हैं। तो पहला जो हमारे पास सब सेट बनाना है वो एम्प्टी सेट का बनाना है। तो रूल नंबर 1 ये है कि एम्प्टी सेट का जो सब सेट होता है वो हमेशा एम्प्टी सेट ही होता है, इसलिए इस पर कोई भी बहस नहीं होती, क्योंकि जब एक चीज़ है ही नहीं तो उसका सब सेट भी वही होगा जो कि ऊपर दिया गया है, यानी कि इसका खाली सेट होगा या फिर इसको हम फाई के निशान से रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरा हमारा जो है हमारा आ जाता है 1 है, तो हमने इसमें यानी कि सिर्फ एक डिजिट दिया गया है। और मैंने आपको पहली वीडियो में क्या बताया था कि हमेशा सबसेट बनाते वक्त हमें सबसे पहले किसका निशान लगाना होता है, फाई का निशान लगाना होता है, और उसके बाद कोमा, और उसके बाद हम 1 का सबसेट बना देंगे। तो हमारे पास कितने सबसेट बन गए, 1 और 2, यानी कि 1 का जो है सबसेट कितने बने, 2 सबसेट बने। अगला बच्चे क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है ए और बी, यानी कि मैंने आपको ये बताया था कि सेट में कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी मेंबर हो सकता है। यहाँ पे हमने पहले 1 2 पढ़े और अब इसमें ए बी का सेट दिया गया है। तो क्या करेंगे कि सब सेट बनाने से पहले मैंने आपसे क्या कहा था, या तो हम एम्प्टी सेट बनाएंगे या हम फाई का निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी सेट बना दिया है। उसके बाद सबसे पहले एक एक का सेट बनाना है, ए का सेट बनेगा, फिर बी का सेट बनेगा, एक एक का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने 2 का सेट बनाना है, यानी कि ए और बी। इसमें टोटल हैं ही 2 डिजिट, इसलिए हमारा जो आखिरी सेट होगा वो 2 डिजिट पर मुश्तमिल होगा। टोटल हमारे पास कितने सेट बन गए, 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास 2 सेट, 2 जो एलिमेंट्स हैं उसके हमारे पास 4 सेट बने हैं। ठीक है, एक जो एलिमेंट है उसके हमारे पास 2 सेट बने और जो एम्प्टी सेट है वो एम्प्टी सेट ही रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमारे पास, ये बच्चे रफ वर्क के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि अगर हमारे पास ए सेट 1 2 3 एंड 4 आ जाता है और बी हमारे पास सेट है 1 2 3 4 एंड 5, अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में हों माँ सवाए एक के, यानी कि सिर्फ एक के अलावा तमाम एलिमेंट्स ए बी सेट में हों, यानी कि 1 है इसमें, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ए प्रॉपर सेट है किसका, बी का। ठीक है, तो अब इस जो है हमने यानी कि प्रॉपर सेट होने के लिए ज़रूरी है कि जो सेकंड सेट है उसका एक मेंबर फर्स्ट वाले सेट में ना हो, तब इसका ये प्रॉपर सेट बनेगा। अगर फॉर एग्जांपल दोनों सेट सेम हो जाते हैं, यानी कि इसमें भी 1 2 3 4 हो और बी में भी 1 2 3 4 हो, तो ये तब प्रॉपर सबसेट नहीं होगा इसका। अब हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है सेट ए आ जाता है, तो सबसे पहले हम इसके सबसेट बनाएंगे। यहाँ पे हम रफ वर्क करेंगे, ये आपने नीट काम में नहीं करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए, रूल को बताने के लिए कि क्या रूल है। ए है तो इसमें सबसे पहले सबसेट बनाएं, इसका क्या होता है, फाई लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं हम, एक का सेट बनेगा, और हमारे हमेशा एक का जो सेट है सबसेट है वो 2 बनते हैं, यानी कि हमारे पास ये और ये आ गया। अब हम इनको मिलाएंगे, कंपैरिजन करेंगे कि इसका सबसेट बनता है प्रॉपर सबसेट के नहीं। यहाँ पर सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले फाई आता है, और उसके बाद अब चेक करें, ये भी ए है और ये भी ए है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक जैसे सेट हों तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे।
इसलिए इन्होंने हमें यहाँ पर प्रॉपर सबसेट मांगा है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या आंसर आएगा, फाई का, यानी कि ये इस ए और ए इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। यहाँ तक समझ आ गया। दूसरा बच्चे क्वेश्चन आ जाता है 0 और 1 का, इन्होंने हमें सेट बना दिया है, 0 और 1 का सेट बनाया है। अब क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर रफ वर्क में इसके सेट बनाते हैं। तो मैंने आपको सेट बनाने के लिए क्या कहा था, 5, उसके बाद 0 का सबसेट बना दिया, फिर हमने 1 का सबसेट बना दिया, ये एक एक का बन गया। अब हमने दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है। अब यही इसका और इसका हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, 5। अब देखें ए और बी का हम कर रहे हैं ना कंपैरिजन यहाँ पे, इसी तरह हमने इसका और इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। 0 है इसमें, इसमें है, इसमें है, इसलिए हम 0 लिख देंगे, 0 सेट बन गया। उसके बाद 1 है इसमें, 1 भी लिख दिया हमने। देखिए दोनों सेट डिफरेंट है, इसमें 0 1 इकट्ठा है, इसमें 0 है सिर्फ और इसमें 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है। लेकिन यहाँ पे 0 और 1 इकट्ठा है और यहाँ पे 0 और 1 इकट्ठा है। तो हमने क्या बात कही थी कि जब एक ए सेट और बी सेट एक जैसा हो तो वो एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास सिर्फ 3 प्रॉपर सबसेट आ रहे हैं 0 और 1 के, 5, 0 और 1, और ये दोनों क्योंकि एक दूसरे के सबसेट नहीं है, इम्प्रॉपर सबसेट हैं, इसलिए हम इसको मेंशन नहीं करेंगे। तीसरे हमारे पास जो आ जाता है क्वेश्चन वो है 1, 2 और 3। इक्वल का निशान हमेशा लगाइएगा क्योंकि अक्सर बोर्ड में और अक्सर टीचर इसके नंबर भी काटते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रफ वर्क में हम इसका क्या लिखेंगे, इसका सबसेट बनाएंगे। सबसेट में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले 5 लिखते हैं, फिर कोमा, और फिर पहले 1 1 का सबसेट, फिर 2 2 का सबसेट, और फिर 3 3 का। 1 का सबसेट बना दिया, 2 का सबसेट बना दिया, 3 का सबसेट बना दिया, अलग अलग 1 का बन गया। अब हमने 2 2 लेने हैं, पहले हमने 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, 1 और 2 का सबसेट, 1 और 3 का सबसेट। उसके बाद 1 को हमने कर लिया, अब हमने 2 को पकड़ना है, 2 का सबसेट बनाते हैं, 2 और 3 का सबसेट बन गया। 2 और 1 का सबसेट नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास पहले ही 1 और 2 का सबसेट है। तो जो चीज़ रिपीट हो रही हो उसको दोबारा आपने नहीं लिखना। अब हमारे पास कोई डिजिट नहीं बचा, यानी कि हमारे पास तमाम 2 जो हैं वो सबसेट आ गए। अब हम 3 के सबसेट बनाएंगे, 1, 2 एंड 3 का, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल ये सेट ए है हमारे पास और ये हमारे पास सेट बी है, ठीक है। अब हम इसका कंपैरिजन करते हैं, तो क्या है, 5 का निशान सबसेट बनाते वक्त हमेशा 5 का निशान सबसे पहले लगाना है। उसके बाद अब हम चेक करेंगे, 1 है इसमें, हमने 1 का सबसेट बना दिया, 2 है इसमें, 2 का सबसेट बना दिया, 3 है इसमें, 3 का सबसेट बना दिया, 1 2 है इसमें, 1 और 2 का सबसेट बना दिया। अगला 1 और 3 है इसमें, 2 और 3 है इसमें, और फिर 1 2 3 1 2 3, यानी कि दोनों सेम हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक जैसे सबसेट हों तो वो एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे। तो इसलिए हमारा जो जवाब, इसका जो प्रॉपर सबसेट बन रहे हो, कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, सही है। हमारे पास इसके टोटल 7 जो है प्रॉपर सबसेट बन रहे हैं। अगली जो बच्चे हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा, अगला है वो है पावर सबसेट। पावर सबसेट में मैंने आपसे क्या कहा था कि जितने भी सबसेट हैं उनको जब हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो प्रॉपर सबसेट को मैंने की अलामत मैंने आपको क्या बताई थी, पी और होल ब्रैकेट में हम कोई भी इसका जो नाम लिखा जाता है, यानी कि ए बी सी फॉर एग्जांपल इसके साथ हो, वो हम उस पर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए सेट है तो हम इसके अंदर ए लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। प्रॉपर सबसेट पे मैंने आपसे क्या कहा था कि स्मॉल ब्रैकेट, फिर सबसे पहले सबसेट बनाते वक्त क्या आता है, 5,
फिर उसके बाद सिंगल का बनाना है, -1 का सबसेट, फिर 1 का सबसेट, और फिर उसके बाद दोनों को इकट्ठा मिला देना है, -1 और 1। याद रहे कि ये हम इसका पावर सेट बना रहे हैं, प्रॉपर सेट नहीं बना रहे कि हम ये दोनों ना लिखें, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है ए, बी और सी का। तो क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट। ये मैं आपकी समझाने के लिए आपको कि आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको इसके अंदर नहीं लिखेंगे। जब आप फाई की अलामत लगाते हैं तब आप उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट कोई भी नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आप ब्रैकेट डालते हैं तो उसके अंदर फाई नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद क्या है, ए का, यानी कि पहले सिंगल हमने सबके बनाने हैं सेट, ठीक है। ए का सेट बना दिया, बी का सेट बना दिया और सी का सेट बना दिया। उसके बाद हमने दो दो का बनाना है, ए को बी के साथ लिखना है, फिर ए को सी के साथ लिखना है, ए को बी के साथ लिख दिया, ए को सी के साथ लिख दिया। उसके बाद ए का हमने सेट सारे बना लिए, अब हम बनाएंगे बी का सी के साथ सेट, बी का सी के साथ सेट। बी का ए के साथ सेट क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये सेट पहले से ही मौजूद है, ए और बी का। अब बच्चे हमारे पास दो दो सेट बन गए, अब हमारे को और तो नहीं रहता, देख ले। अब उसके बाद हम 3 का सेट बनाएंगे, ए, बी और सी का सेट बना दिया। तो हमारे पास पावर सेट कितने बने इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल हमारे पास 8 पावर सेट बन गए, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज नंबर 1.1 की है हमने, जिसमें हमने सारे क्वेश्चन किए हैं। सबसे पहले हमने सबसेट मालूम किया, फिर हमने प्रॉपर सबसेट मालूम किया, और फिर उसके बाद हमने पावर सबसेट के क्वेश्चंस किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, काइंडली लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।